हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग हर बार की तरह एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग भी होगी, और जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और देना चाहते हैं तो आखिर ये कब होने वाला है, हम ओवरऑल चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ध्यान रखना एक और बात कि ये रीडिंग जो है वो एक जनरल रीडिंग होगी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा। जेंडर कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आपको एनर्जीज़ पे फोकस करना है, लड़का लड़की पे नहीं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। एक सेकेंड, मैं काफ़ी देर से मेडिटेशन पे ही थी, इसके लिए अभी दोबारा से क्लिंस कर रही थी एनर्जीज़ को। चाहूँगी कि शफलिंग के दौरान आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, अच्छी अच्छी मेमोरीज को सोच लें, और डीप एनालिसिस के लिए आपकी फेवरेट कैल्टिक क्रॉस करने जा रही हूँ। ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स बताएं। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अच्छे से मेडिटेट करें, ध्यान रखना, अच्छी अच्छी मेमोरीज याद करो ताकि ये आपसे एक्यूरेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद आती है तो कमेंट में हमेशा लिखा करो आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि यूनिवर्स को ये मैसेज जाए कि आप इस रीडिंग को अपना मानते हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें घटें। ठीक है। द डेविल, सबसे पहला कार्ड ही बहुत बेहतरीन आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, यूरोपेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एंड मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, और लिब्रा में ऑलरेडी बोल चुकी, राइट। और कुछ लोगों के लिए मुझे वर्गो, यस, कन्या राशि भी दिखाई दे रही है। ठीक है। जेमिनी, वर्गो भी दिखाई दे रही है। ठीक है। इनमें से कोई भी साइन हो सकता है, आपकी है। ठीक है। मैं ऑब्स्टेकल का कार्ड पहले साइड कर देती हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स आ जाते हैं ना फिर यहाँ पे भी। शुरू करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एट प्रेजेंट आपको वापस पाने के बारे में सोच रहे हैं, वापस पाना चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसा चल रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाने के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी 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 स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपके प्रति बहुत आकर्षित होते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर होने लगे हो, या तो बातचीत कम कर दी है, या आप काफ़ी हद तक इनकी मैनिपुलेशन समझ गए हो, जिसके कारण आप इनको उसी तरीके से ट्रीट करने लगे हो जिस तरह करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे क्लियरिफाई करें डेविल की एनर्जी। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं, ये आपको छोड़ नहीं पाते। यानी कि अगर आपके बारे में सोचते भी है ना कि छोड़ने के बारे में, तो नहीं छोड़ पाते। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली इनके कार्ड्स में मुझे एक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं। एक्शंस की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे मिलने या बात करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई हद तक मुझे लग रहा है कि इनके कार्ड्स में किसी ऐसी तरीके की एनर्जी है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपने किया है जिसमें ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करे, मेरे व्यूवर्स ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण ये पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है। मेरे व्यूवर्स ने ऐसा क्या किया है, या ऐसा क्या हुआ है जो सडनली वो इनसिक्योर हो गए। द टावर, ओके, द वर्ल्ड, ओह वाओ, आप बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय गुडनेस, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ये ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो यही इंपॉर्टेंट है, आप लड़के भी हो सकते हो। ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने आप के लिए आपने स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आप समझ में आ गया आपको कि एग्जैक्टली इस पर्सन से कैसे डील करना है, जिसके कारण आपने शायद इनसे किसी तरीके की बात रखकर और खुद बैकआउट कर लिया, या तो आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया इस रिश्ते में, किसी भी तरीके से, मतलब इनको इनिशिएट करना, मैसेज करना या कॉल करना, या किसी तरीके की ऐसी आपने
आपने चीज़ें करना शुरू कर दी, जिससे आपने इनको ये दिखाया है कि मुझे तुम्हारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, या तुम आए तो भी अच्छा है, तो भी वेलकम, और नहीं आए तो भी भीड़ कम। कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में चेंजेस आ गए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। आपने इससे पहले इनको अपनी दुनिया मानी थी, लेकिन आज आप अपनी दुनिया खुद हो। यस, आपने सेल्फ लव कर लिया है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, और आपने काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर गेन कर ली है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है आप इससे पहले बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा डर, एक अजीब सा आपके अंदर डर बैठा हुआ था, जिसमें आपको लग रहा था कि यार चीज़ें होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। बहुत ज़्यादा आपको इसी बात की चिंता खाई जा रही थी कि आखिर ये कब बात करेंगे, कब सब ठीक होगा। बट अब आप ऐसे हो गए हो कि ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लेट गो कर दिया है, जो करेगा यूनिवर्स करेगा। और काफ़ी हद तक आपने इतना बेहतरीन लेट गो किया है कि आपके पर्सन जो है वो इस बात से इनसिक्योर हो गए कि इतनी आसानी से मुझे कैसे भूल गए, या इतनी आसानी से कैसे आखिर इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है, हैप्पीनेस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये आपके कदमों पे सारा जहां रखने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको अपनी दुनिया की सारी हैप्पीनेस देना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की, या तो ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन हुई है, बट अब ये काफ़ी हद तक आपको लेकर क्लियर होते चले जा रहे हैं। ये आपको पाना भी चाहते हैं और आपके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वेरी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये फिजिकली आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये थक गए हैं, ये रनिंग एंड चेजिंग वाली गेम से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो गई है। अब इरिटेट हो चुके हैं ये, या इरिटेट हो चुकी हैं आपके बारे में सोच कर, आपको याद कर के। और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये थक चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस कनेक्शन से डील कर रहे हैं ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में बातें भरी। द हीरोपंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें, सॉरी, द हीरोपंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। सीरियसली मेरे को भी इतनी एनर्जेटिक वाली फीलिंग आ रही है ना, कार्ड्स देख के, इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अब मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक वो पर्सन को भाव देने को तैयार नहीं, जिन्होंने आप दोनों के बीच में आग झोंकी। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, दोनों एक दूसरे से शायद नहीं मिल पा रहे थे या बात नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण दूरियां और बढ़ गई। बट कहीं ना कहीं अब ये आपसे मिलने को तैयार हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी पर सवार होकर आप तक आने की तैयारी चालू हो चुकी है इनकी। यूनिवर्स मुझे और क्लैरिफाई करें पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यस, मुझे ऐसा लग रहा है अब सुनवाई हो चुकी है, अब काफ़ी हद तक एंजल्स ने डिसीजन ले लिया है, एंजल्स आपके हित में काम कर रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि अब ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपके प्रति, आपकी तरफ आते हुए, आपके लिए कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ अपना सौंपा, बहुत कुछ दे दिया और बहुत कुछ खो भी दिया कह सकते हैं, बट दिस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद होकर एफर्ट डालने को तैयार हो चुके हैं। अब ये रिश्ते में एफर्ट डालने को तैयार है। इन्हें लगता है कि इन्होंने कई हद तक कुछ गलतियां कर दी, कुछ चूक इनसे भी हुई है, जिसके कारण ये एफर्ट लेकर आपके पास दौड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये काफ़ी हद तक कहता है कि ये पर्सन को जितनी स्ट्रगल करनी थी इस रिश्ते के लिए, उन्होंने जितना पीस या जितना साइलेंस मेंटेन करना था वो कर चुके हैं, और काफ़ी हद तक अब ये एक डिसीजन और निर्णय पे आ चुके हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्ट्रांगली मुझे से दिखाई दे रहा है कि आपको हक करना चाहते हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पहले से ही ये योजनाएं सिर्फ बना रहे थे, प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजीज यही सब चल रही थी, बट दिस टाइम वो क्लियर हो चुके हैं, इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। क्योंकि मुझे कहीं पे भी ये कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी नहीं देते हुए दिखाई दे रहे, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ये बहुत श्योर हो चुके हैं कि इनको क्या करना है और आपके लिए लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको प्रायोरिटी दी जाए, इसके बारे में उन्होंने सोच लिया है। द सन का कार्ड क्लैरिफाई करे। सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है, काफ़ी लोगों के लिए 2 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है, काफ़ी लोगों के लिए कोई सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है, मतलब हैप्पीनेस एक्सपेक्टेड है। अगर बातचीत नहीं हुई, अचानक से बातचीत हो जाएगी आपके पर्सन से, अचानक से मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। अचानक से ऐसा लगेगा कि जैसे कि जादू हो गया, किसी ने, मतलब भगवान ने सुन ली, एंजल्स ने सुन ली, यूनिवर्स ने सुन ली, अचानक से ऐसा लगने लगेगा जैसे कि दुनिया बदल गई एकदम से।
क्योंकि आपके कार्ड्स में सेलिब्रेशन और काफ़ी हद तक फ्यूचर के बारे में बातचीत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर सिक्योर होने वाला है अब आपका। काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा पड़ाव आपके पर्सन जो है पार करने वाले हैं जो आपके फ्यूचर के रिलेटेड है, जो आपके फ्यूचर को लेकर कंसर्न करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, बट आप काफ़ी हद तक अपनी तरफ से एफर्ट डालने को तैयार नहीं है। मुझे आपके कार्ड्स बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इस रिश्ते में अब एफर्ट नहीं डालेंगे। आपने डिसीजन ले लिया है कि आप अपने आप के लिए स्टैंड लेंगे, आप इनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी हैं इनके सामने और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और बात या तो इनके सामने आप रख चुके हो या काफ़ी हद तक आपने इनके पीछे भागना छोड़ दिया। यानी कि एक दौड़ लगाते थे ना, हाय मेरा बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, वो वाली चीज़ें आपने चेंज कर दिया। अब आपके अंदर ये हो गया कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आपको इतना ये नहीं कहती कि आपके मन में इनके लिए प्यार कम हो गया है, प्यार आज भी है, बट आपने अपनी वैल्यू को समझ लिया है इनसे दूर रहकर, और इसके कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लेसन्स जो आपने लर्न किए हैं अब आप इन लेसन्स को भूलने वाले नहीं हो। आप अपने आप से हमेशा ही प्यार करोगे और काफ़ी हद तक आप अपने आप के लिए मुझे डटते हुए, खड़े होते हुए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो। हीरोपंत का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे एक्चुअली मेरे दिमाग में कुछ ऐसा वर्ड निकला जो मैं एक्चुअली नहीं बोल सकती, बट मुझे समवेयर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हीरोपंत या काफ़ी हद तक मुझे इनके इनर थॉट की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इनके मन में कोई क्लैरिटी इनको आ चुकी है जिसको लेकर ये आगे आ रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में खेल रही थी, जो खिलवाड़ कर रहे थे, जो रायता फैलाए चले जा रहे थे, इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे, किसी भी कारणवश आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव पैदा हुए हैं, अब ये उनको लात मारने को तैयार हो चुके हैं। और ये इन्होंने कई हद तक डिसीजन ले लिया है कि बस हो गया, बहुत हो गया, हमारे बीच में जिसको आना था आ चुका, बट अब मैं निर्णय ले चुका हूँ और अब मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, ये पर्सन चाहिए या ये पर्सन ही चाहिए, मतलब चाहिए। मेरे को लड़का लड़की की जगह ना पर्सन ही बोलने की आदत सी पड़ गई है, पता नहीं कैसे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता होगा मैं पर्सन ही किसको बोलती हूँ, लड़की को, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, एकदम इट्स लाइक सडन, एकदम सडन होगा, एकदम से अनएक्सपेक्टेड। ये स्पेशली तब होगा जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपको दिमाग में भी नहीं होगा कि ओ वाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिमाग में दूर दूर तक नहीं होगा कि अच्छा ये आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको लाइक ऐसी उम्मीद रहेगी कि यस ये आने वाले, बट कहीं ना कहीं आप छोड़ो आपके मन में ऐसी एक होप हो जाएगी कि शायद नहीं आएंगे, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और सडनली इनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी। और बहुत बदले से मिजाज है जनाब या जनाबी के, बहुत ज़्यादा रंग ढंग बदले होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा लवी डवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्लैरिफाई करें। आप जितने कड़ा, कठोर और बोलते हैं ना नारियल जैसे बन चुके हो, उतने ही ये सॉफ्ट हो चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इनके अंदर आपको वो रोमांस, वो एक्सप्रेस ऑफ लव देखने को मिलेगा, बिकॉज ये बहुत चेंज होकर आ रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने दिल की सुनना शुरू कर लिया है। अब ये आपको गलत किसी सूरत में नहीं मानते, चाहे आप गलती कर भी लेना तो भी आप इनकी नज़र में गलत नहीं हो, क्योंकि इस वक्त इन्होंने आपको देखना शुरू किया। आपकी दूरी से इनको जो समझना था, जो सीख मिलनी थी, सब कुछ मिल चुकी है, और अब ये आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। और जहाँ बात कहें कि क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कि येस ये आपको कमिटमेंट देंगे, और काफ़ी हद तक दुविधा से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इन्होंने डिसीजन ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक डिसीजन ले लिया, लेकिन कमिटमेंट देने की बात जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कमिटमेंट मुझे काफ़ी हद तक आप लोगों को जुलाई सितंबर के दौरान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जुलाई सितंबर के बीच में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वेरी स्ट्रांगली मुझे 2 हफ्ते के दौरान, मतलब जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है, बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है। आप लोग दोनों में कोई कम्युनिकेशन होगी, कोई क्लैरिटी होगी, कोई एक्सप्रेस ऑफ लव हो सकता है। दोनों एक दूसरे से या तो कम्युनिकेट करेंगे या तो मिलेंगे, कुछ चीज़ें ही आपको अपने दिल की खोल कर बता देंगे, बहुत रोमांस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें भी कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये आपको बताएंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस किया। बट कमिटमेंट की बात जो क्लियरली आएगी वो इनके एक्शंस में ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, हाँ, इनके एक्शंस में ज़्यादा आपको इनके कमिटमेंट देखने को मिलेंगे। ये एक्सप्रेस मुंह से बोली कम यूज़ करेंगे और एक्शन ज़्यादा दिखाएंगे अपने, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्शंस वाले कार्ड्स मुझे प्रेजेंट हुए हैं, जो कि कहता है कि लाइक जुलाई सितंबर के दौरान ये कोई कमिटमेंट भी प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेकर दे देंगे आपको। और काफ़ी हद तक आप अब इसी पोजीशन पे रहते हुए दिखाई दे रहे हो, ये आप लड़का हो या लड़की जो भी हो, आप इसी पोजीशन पे रहोगे और आप अपने लिए फ़ाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप अब किसी भी कारण से अपने आप को झुकाने को तैयार नहीं हो। वो कौन सा एक वर्ड था, सर झुकाने को तैयार है, सब समझो क्या एक वर्ड था, मुझे क्लियर नहीं याद आ रहा है। एक कोड था ना,
कि सर कलम कर देंगे या समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, मुझे याद होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और येस क्लेम करनी है तो ये रीडिंग ज़रूर क्लेम करो, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। एंड अब एंजल मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये हर किसी के लिए डिफ़र करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, हर किसी के लिए डिफ़र करेगा, बट जो स्ट्रांगली मुझे दिखा है मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। ओके, फेजेस एंड साइकिल, एंजल्स की तरफ से 2 मैसेजेस जो आए, ओ माय गॉड, सोल फ्लेम, इट सेज अबाउट सोल मेट, ये सोलमेट एनर्जी है, सोल फ्लेम, सोल, ये कृष्णा राधा की जोड़ी को जस्टिफाई करता है, ये क्लैरिफाई करता है कि आपकी जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है, राधा कृष्णा जैसी और रब ने बना दी जोड़ी टाइप की है, ठीक है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत रेयर निकलता है ये कार्ड, आसानी से नहीं निकलता, ठीक है, कभी भी नहीं निकलता आसानी से, बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये स्पेशली तब निकलता है जिनकी शादी होने वाली होती है या शादी कंप्लीट होने वाली होती है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक जो पहला मैसेज है, देर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज, तो आपके अंदर के इल्यूजन्स ख़त्म हो चुके हैं, अब आपकी नई बिगनिंग का समय आ चुका है। हर अंत में एक नई शुरुआत को खोजना जो है, सीखना था वो आप सीख चुके हो, पर इस लेसन को भूलना नहीं है आपको, क्योंकि जब जब अंत होगा, आप भी जब जब कोई इशू आएगी, जब जब प्रॉब्लम होगी, कोई रिश्ते की प्रॉब्लम, स्ट्रेस वगैरह होगा, तो आपको ये याद रखना है कि हर अंत के बाद शुरुआत ज़रूर होगी, हर अंधेरे के बाद एक उजाला ज़रूर होता है, ठीक है। ये एंजल्स आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो दूसरा ब्यूटीफुल सा कार्ड जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, ये बहुत रेयर निकलता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत कम निकलता है ये कार्ड, मैंने देखा है बहुत, जब किसी का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कुछ बेनिफिट होता है ना, तब ये कार्ड मैंने बहुत देखा है, वरना एकदम ना के बराबर निकलता है, मेरा फेवरेट कार्ड है। तो ये रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, अपने अंदर के पार्ट को रीडिस्कवर करना बिल्कुल ना भूले, जो लेसन्स आपने लर्न किए उसे याद रखना, आप भूलना नहीं। फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टनर आ गया फिर उसके सामने बिछ गए कि आ जा, मैं तेरी हूँ, मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ, तू नहीं खाया, तू जिंदा है नहीं है, मतलब हर चीज़ उसके बारे में सोचना बंद करो, आपको क्या पसंद है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, तो यस अभी आपने हार्मनी और हीलिंग, जो भी सुख बोलते हैं ना, सुख सीखना था, पेशेंस सीखना था, सब्र सीखना था, वो सब सीख लिया है। अब घड़ी आ गई है जहाँ पर यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट होगी, ठीक है। काफ़ी हद तक मैंने जैसे कि कहा, बहुत ही ब्यूटीफुल कंप्लीशन की बात कहता है ये कार्ड, तो काफ़ी हद तक कंप्लीशन पक्का है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया, हर इंसान के लिए डिफ़र करेगा, जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है, ठीक है। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा निकल गया लगता है। सो सबसे पहला मैसेज, लव यू बाबू, तो ये आपसे कह रहे हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उनको अपने प्यार का एहसास आखिर हो ही गया। योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो यस, अगर अभी तक आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं किया और बीच अधूरे में ही छोड़ दिया और फिर से आप थाली लेकर आरती के खड़े हो गए हो कि नहीं यार वो कब आएगा कब आएगी, तो इस थाली को साइड रखो, पहले जाकर अपने कहाँ पे भी टेबल वेबल दिख रहा है वहाँ साइड में रखो और पहले अपने ऊपर काम करो, ठीक है। उनको बदलने के बारे में मत सोचो कि वो बदल जाए, आपको भी बदलना है, आपको भी हीलिंग करनी है। अगर आपने अपना काम अधूरा छोड़ा है तो आप कंप्लीशन कैसे पाएंगे, कैसे वो एक्शन लेंगे, कैसे वो कमिटमेंट देंगे, राइट। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनर वर्क, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इनके साथ ग्रो करने के लिए, कंप्लीशन पाने के लिए, ठीक है। रिकंसिलेशन एक्सपेक्टेड, यस, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए। सो बहुत ही मस्त एनर्जी है, बहुत ही बढ़िया सी एनर्जी आ चुकी है। अब ये मैसेज देख के तो मतलब कन्फर्मेशन 4 चांद लग चुके हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में तभी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, ज़रूर सुनना। आपके पार्टनर आपकी फरियाद सुन चुके हैं और कहीं ना कहीं उनको समझ में आ चुका है कि आपने जैसे अपनी आँखों से, जैसे अपने एक्सप्रेस ना करके भी मतलब अपनी खामोशी से बहुत कुछ उनको समझाया है, ठीक है। तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनना, ब्यूटीफुल है, इसके लिरिक्स आपसे मैच हो सकते हैं। के लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, वेरी रोमांटिक। वो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वो आके पहले तो आपको कस के गले ज़रूर लगाएंगे। क्लियरली वो तो उनके कार्ड में भी दिखा था, रोमांस, लव और फिजिकल मोमेंट्स।
यू नीड टू सोशलाइज। तो यस, दोस्तों के साथ उठे बैठे सिर्फ अपनी ज़िंदगी एक ही पर्सन को ना बनाएं या एक ही पर्सन ही के इर्द गिर्द मत घूमें। अपनी लाइफ में दूसरों के साथ भी उठे बैठे थोड़ा अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना सीखें। मिसिंग यू बैडली, तो ये आपको बहुत बुरी तरह याद कर रहे हैं, मतलब एकदम बुरी तरह, मतलब एकदम बैडली वाला। ट्रैवलिंग, तो या तो ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं या आप ट्रैवल करेंगे या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे, पता नहीं क्यों ये सॉन्ग मुझे क्लिक है। भगवान यार, इतना बड़ा सॉन्ग मुझसे नहीं गाया जाएगा। इमरान हाशमी का है। तेरी खुशबू तेरी सांसें कतरा कतरा सब भुला देंगे, सिलवटें जो तूने छोड़ी है उसको भूल जाएंगे। जो भी है, काटने को कितनी कितनी लंबी उम्र बाकी है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे हैं। जो भी ये सॉन्ग सुन लेना यार, मैं इतना बड़ा बार बार नहीं गा सकती यार, ये सॉन्ग बहुत बड़ा है। मैं तो ये सॉन्ग ही चेंज कर दूँगी अब। सो अब दूसरा मैसेज। यार मैं थक चुकी हूँ, कितने गाने आए यार। आप लोग क्या ज़िंदगी में गाने ही गाते रहते हो यार, एक दूसरे को गाने ही भेजते रहते हो क्या? इतने सॉन्ग्स क्यों आए? मतलब नहीं है इतनी चीज़ में। अब ये मत बोला दीदी बहुत मैसेजेस हैं आपके, सॉन्ग्स वाले मैसेजेस होंगे। नहीं, मैंने बहुत कम सॉन्ग्स रखे और बहुत सारे मैसेजेस रखे। बट ये कैसे हो सकता है यार, बहुत सॉन्ग्स हैं। एक और ब्यूटीफुल सा सॉन्ग और इसके बाद ये रीडिंग एंड होगी, जो कि है हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है दिल की नहीं लगता है डर, ये बात दिल की दिल में ना रह जाए। सो काफ़ी हद तक इनको डर लग रहा है कि इनके दिल की बात इनके दिल में ही ना रह जाए, ऐसा ना हो कि एक्सप्रेस ना कर पाएँ और प्यार का जो ये अनोखा सफ़र है कहीं इधर ही ना ख़त्म हो जाए। इसलिए इनके अंदर टेंशन शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। इसलिए सॉन्ग ज़रूर सुनना बहुत ही इसके लिए आप दोनों के ये सॉन्ग में कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्डिंग ज़रूर है जो आपको सॉन्ग में देखने को मिलेगा या सुनने को मिलेगा। ठीक है, कनेक्शन ज़रूर होता है, हमें बस क्लिक नहीं होता है। हम जब बाद में सुनने लगते हैं ना, तब हमें क्लिक होता है, अच्छा ये वर्ड्स ये बोल हमें क्यों सुनने हैं, मतलब ये सॉन्ग क्यों हम सुन रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। अच्छा ये वो हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समवेयर हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल जाती है। ठीक है, सो आपको उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिल गई होगी। कमिटमेंट मिलेगा या नहीं? यस, कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा और कब मिलेगा मैंने वो भी ज़रूर बता दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। एंड यस, कमेंट बॉक्स में बताओ क्लेम करनी है कि नहीं करनी है, रीडिंग रिजोनेट हुई कि नहीं हुई, खुश हो कि नहीं। वैसे आज खुश तो बहुत हो गए तुम। और कई हद तक पर्सनल रीडिंग करानी है तो यार वीडियो में नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप करो, कॉल मत करो। एंड पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, फ्री नहीं होती बंधु। और यस, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे चैनल्स के लिंक्स डाल दिए हैं। फटाक से मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी चाहिए शेयर करो, जो भी करना है करो, क्योंकि मैं कभी भी किधर भी लाइव आती हूँ तो आपको अपडेट मिलना चाहिए, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।